सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं पारस महाराष्ट्र से। कुछ बातें थी दोस्तों जो आपसे करना चाह रहा था। 73 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। कुछ तो चीज़ें ऐसी रही होगी जब भारत सोने की चिड़िया से जाना जाता था। कौन ऐसे युवा थे जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया तक पहुंचा दिया था। और आज क्या हो चुका है हमारे देश में। कहीं जंग तो नहीं लग गई हमारे दिमागों में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि 73 साल जब पूरे हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, तो कहाँ हम लोग गुलाम बन गए थे और कैसे। हमारे देश का कच्चा माल हमें ही महंगे मूल्यों पे बेचा गया था। और आज क्या हो रहा है? आज भी तो वही हो रहा है दोस्तों। सुबह से लेके शाम तक, मोबाइल से लेके बच्चों के खिलौने तक, हम लोग हर चीज़ चाइना की उपयोग में ला रहे हैं। हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी की। सीधी सी बात यह है कि अगर हम लोग चीज़ें खरीदेंगे चाइना से, तो हम लोग रोजगार कैसे पैदा कर देंगे जब देश में चीज़ें बनेगी ही नहीं। तो युवाओं को रोजगार मिलेगा कैसे? हम लोग चीज़ें देश की इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें महंगी लगती है। ऐसे ही है ना। हजारों वीडियो देखते हैं हम लोग जिसमें बोला जाता है हम बहिष्कार कर रहे हैं, चाइना का सामान हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन नतीजा क्या होता है? उसके कुछ ही देर बाद हम लोग जाके वही चीज खरीदते हैं। दिवाली मिट्टी के दियों से शुरू हुई थी हमारे देश में। जो आज चाइना दिवाली नहीं बनाता, पर हमारे देश के दिए बनाने वालों का दिवाला जरूर निकाल दिया है। मूर्ख कौन, वो या हम? हम। सही कहा ना। बुरा लग सकता है आपको मेरी बातों का। हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो भविष्य नहीं होगा हमारे सक्षम। 2 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों के दिमाग में टिकटॉक और न जाने ऐसे कौन कौन से गेम भर दिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? सोचा है कभी आपने? कहाँ से आते हैं गेम जो एडिक्टेड बना देते हैं, जिसकी लत लग जाती है बच्चों को? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये आने वाला भविष्य हमारा अगर खराब करना है तो युवाओं के हाथ में ऐसी चीज पकड़ा दो। किताबों से छीन लिया गया हमें, और हमारे बच्चों के हाथ में पकड़ा दी गई टिकटॉक जैसी चीजें। और पकड़ाने वाले कौन थे? हम लोग। सही कहा ना। हजारों करोड़ का बिजनेस देते हैं हम लोग। क्यों? और वही जो पैसे का हम लोग बिजनेस उन्हें देते हैं, वही पैसे जाके हमारे ही सैनिकों पे गोलियां बनकर बरसते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। टिकटॉक का प्रचार करने के लिए कुछ लोगों को बहुत बहुत अधिक मात्रा में पैसा दिया जाता है, फेमस किया जाता है। माँ के सामने बच्चे टिकटॉक बनाते हैं, उनकी सपोर्ट करती है माँ। दुर्भाग्य है ये देश का। हमारे भविष्य को अगर हमें बदलना है ना दोस्तों, तो हमें सारी चीज़ों के बारे में सोचना जरूर पड़ेगा। अगर भविष्य अंधकार में चले गया ना, तो कोई दुनिया का नहीं बचा पाएगा उस चीज़ को। हम दोष देते हैं वो हर चीज़ को, पर हमने क्या बदला है? कुछ नहीं। नहीं ना, और ना बदल सकते हैं। हम बदलेंगे दोस्तों। एक एक चीज करके ढूंढेंगे और छोड़ देंगे उस चीजों को जिसका पैसा चाइना जाता है। आपने जो चीज ली है, अगर आप मोबाइल खरीदे हैं, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि अपना मोबाइल फेंक दीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो चीज आपके पास है, उसका उपयोग करने के बाद जब वो खराब हो जाए, तो नई चीज आप खरीदे तो अपने देश में बनी हुई चीज खरीदे, ताकि कहीं ना कहीं उसका रोजगार का जो समस्या है वो हल हो सके।
और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उन माता पिता से जिनके छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक पे हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य बचा लीजिए। जहाँ किताबें होनी चाहिए वो टिकटॉक है, जहाँ संस्कार होने चाहिए वहाँ गेम्स है। आप अपने बच्चों को बिगाड़ नहीं रहे, आप आने वाले भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ दोस्तों, सहयोग करें, हटाइए वो चीज़ों को जो हमारे देश के विरुद्ध ले जाती है हमें। बहुत आक्रोश है मेरे मन में, पर मेरे संस्कार मुझे नहीं सिखाते कि मैं अपने शब्दों का उच्चारण गलत तरीके से करूं। और आगे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मुझे गर्व है मेरी संस्कृति पे।